प्रकृति के जटिल संतुलन में शिकारी युवा और कमजोर जानवरों की ओर आकर्षित होते हैं और जीवित रहने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। गहरी प्रवृत्ति और सोची समझी रणनीतियों के जरिए वे इन आसान लक्ष्यों का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। चाहे वह युवा हिरण पर झपटने वाली शेरनी हो या कमजोर खरगोश का शिकार करने वाला चालाक भेड़िया, जंगल में शिकार का चक्र चलता रहता है। अगर आपको मासूम बच्चों के संघर्षों को देखने में रुचि है तो बने रहिए, क्योंकि हम जानवरों के निर्दयी शिकार व्यवहारों को गहराई से देखते हैं, जो जीविका के लिए शिशु जीवों का शिकार करते हैं। नंबर 5, शेर भरसिक सरवल। इस क्लिप में एक युवा शेर को एक शिशु सरवल को पकड़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता है। विचाराधीन प्राणी सरवल शावक के लिए कुछ बड़ा लगता है, फिर भी इसका भाग्य तय लगता है, क्योंकि यह भीषण खतरे का सामना कर रहा है। इस क्लिप में एक सफारी अभियान के दौरान शेरनियों के एक समूह ने सफारी के शौकीनों का ध्यान आकर्षित किया है। अचानक एक शेरनी ने चुपके से पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे पर्यवेक्षकों को संभावित शिकार के लिए क्षेत्र को स्कैन करना पड़ा। सफारी वाहन के करीब पहुंचकर शेरनी ने पास की एक झाड़ी पर छलांग लगाई, जिसने अपनी तेज हरकतों से सभी को चौंका दिया। इसके बाद जो हुआ वह प्रकृति के अनफिल्टर्ड सार का एक कच्चा प्रदर्शन था। शेरनी ने संदिग्ध सरवल को तेजी से पकड़ लिया है और सरवल के प्रतिरोध करने के बहादुर प्रयासों के बावजूद उसका आकार शेरनी की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। इस क्लिप में एक दिल दहला देने वाले संघर्ष ने युवा सरवल ने भारी बाधाओं के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़ते हुए बहादुरी से शेर को डराने का प्रयास किया। हालांकि जब शेर का धैर्य जवाब दे जाता है तो वह निर्णायक हमला करता है, जिससे सरवल की किस्मत तय हो जाती है। झाड़ियों में जीवन की कठोर वास्तविकता ऐसी ही है, जहां जीवित रहना अक्सर प्रकृति की क्रूर सनक पर निर्भर करता है। नंबर 4, जैकटॉ एंड क्रोव अटैक। इस क्लिप में ये जैकटॉ क्रूरतापूर्वक केस्ट्रल चूजों को एक एक करके उनके घोंसले से बाहर निकाल रहा है और उन्हें नीचे जमीन पर गिरा रहा है। फिल्मांकन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि बाद में उसने 4 शिशु केस्ट्रल को जमीन पर सुरक्षित पाया। जानवरों के इस तरह के निर्दयी व्यवहार को देखना चौंकाने वाला है, क्योंकि वे केवल मनोरंजन के लिए असहाय चूजों को परेशान करते हैं और उन पर हमला करते हैं। इस क्लिप में एक अन्य परेशान करने वाली घटना में रास्ट ईगल्स के घोंसले को बिना देखभाल के छोड़ दिया गया था, जिससे कौवों को झपटा मारने का मौका मिल गया। उन्होंने बेशर्मी से 2 अंडे तोड़ दिए, चूजों को खा लिया और बचे हुए अंडे को निकाल लिया। कौवों की ओर से यह एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि चील के वापस आने से निस्संदेह एक अलग परिणाम सामने आता है। यह संभव है कि पहले केस्ट्रल चूजों को परेशान करने वाला वही जैकटॉ इस निर्दयी कृत्य के लिए भी जिम्मेदार हो। इस क्लिप में ये नए लक्षित चूजे पिछले वीडियो में दिखाए गए चूजों से भी छोटे दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वे किसी दूसरे बैच के हो सकते हैं। ये एक भयावह अनुमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस जैकटॉ ने असहाय युवा पक्षियों को परेशान करने और त्यागने का एक परेशान करने वाला पैटर्न विकसित किया है। इस क्लिप में एक कौवा युवा चील को शिकार करने का अवसर प्राप्त करता है जब उनकी मां अनुपस्थित होती है। कौवे का इरादा नवजात को मारने और खाने का है, क्योंकि वे क्रूर तरीके से युवा की गर्दन पर काटता है। दुर्भाग्य से वीडियो छोटा हो जाता है, जिससे चील का भाग्य अनिश्चित हो जाता है और इन मुठभेड़ों की दुखद प्रकृति और भी बढ़ जाती है। नंबर 3, क्रोव अटैक बत्तख गिलहरी। इस क्लिप में ये दुर्भाग्यपूर्ण बत्तख कौवे के हमले का शिकार हो जाती है, जो अपनी पीठ पर संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जबकि उसकी मां बेचैनी से इधर उधर घूमती है। ये नहीं जानती कि कैसे हस्तक्षेप किया जाए। मां द्वारा अपने बच्चे की रक्षा करने के प्रयासों के बावजूद निर्दयी कौवा फिर से हमला करता है और असहाय बत्तख को पकड़ लेता है। ये दृश्य दिल दहला देने वाला है, जबकि आसपास के अन्य बत्तखें असहाय होकर देख रहे हैं। इस क्लिप में एक कौवा सड़क के किनारे एक बच्चे गिलहरी को खोजता है और उसे खा जाता है। कौवे के हमले की हिंसक प्रकृति स्पष्ट है
क्योंकि वह अपनी तीखी चोंच से असहाय गिलहरी पर क्रूरतापूर्वक हमला करता है। कोई ये सोचने से नहीं बच सकता कि अगर गिलहरी की माँ अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए मौजूद होती तो परिणाम कितना अलग ही होता। इस क्लिप में एक और कौवा चुपके से एक माँ और उसके बत्तख के पास पहुँचता है और बच्चे को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ जाता है। ये एक दुखद निष्कर्ष है जो संभवतः पार्क में अपनी माँ के साथ बत्तख के बच्चे की अंतिम यात्रा थी, जिसके कारण माँ बत्तख अकेली रह गई और निस्संदेह अपने बच्चे को खोने से व्यथित हो गई। नंबर 2, ग्राउंड हॉग अटैक। इस क्लिप में एक बाज एक युवा ग्राउंड हॉग पर हमला करता है और उसके अंतिम क्षणों तक दबाए रखता है। ग्राउंड हॉग के पास बाज की दुर्जेय ताकत के सामने कोई मौका नहीं है। वह शिकारी के वजन के नीचे अपने भाग्य के आगे झुक जाता है। ये प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है, जहां जीवन का चक्र अक्सर क्रूर तरीके से चलता है। इस क्लिप में बत्तखों का एक परिवार अपनी माँ की चौकस निगाह के नीचे पार्क में आराम से टहल रहा है। अचानक एक शिकारी पक्षी ऊपर से झपटा मारता है और एक अनजान बत्तख के बच्चे को तेजी से और निर्दयी हमले में पकड़ लेता है। ये परेशान करने वाला दृश्य जंगल में छिपे लगातार खतरों की एक गंभीर याद दिलाता है, जहां जीवित रहना शिकारी और शिकार के बीच एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। नंबर 1, मार्टिन अटैक। इस क्लिप में एक ब्लैकबर्ड ने एक बाड़ में अपना घोंसला बनाया था, जिससे पास के घर के निवासियों को नजदीक से देखने के लिए एक कैमरा लगाने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से रात के दौरान एक शिकारी ने घोंसले से चूजे को पकड़ लिया। संदेह है कि संभावित अपराधी के रूप में एक निगला या पेड़ मार्टिन है। इस क्लिप में आम धारणा के विपरीत हिरण और एल्क अपने नुकीले सींगों के साथ मुख्य रूप से इन विशेषताओं को क्षेत्रीय विवादों और नरों के बीच संभोग प्रतियोगिताओं में हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, युवा एल्क में न्यूनतम रक्षात्मक क्षमताएं होती हैं। इस क्लिप में ये दिल दहला देने वाली घटना तब जारी रहती है जब मार्टिन मृत एल्क को दीवार पर ले जाता है। ऐसा लगता है कि वह इसे खाने से पहले दुखी माँ को पेश करना चाहता है। ये इशारा लगभग प्रतीकात्मक लगता है, जिससे माँ को अपने खोए हुए बच्चे की अंतिम झलक मिलती है, इससे पहले कि वे मार्टिन के भोजन के रूप में अपनी नियति को पूरा करे। इस क्लिप में एक और मार्टिन अंधेरे की आड़ में चुपके से एक घोंसले में घुस जाता है, बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। सभी 5 ब्लैकबर्ड चूजों को खा जाता है। जब ब्लैकबर्ड घोंसला खाली पाता है तो निस्संदेह अपने बच्चे के खोने से हैरान और तबाह हो जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।